जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी कृपा तो अपरंपार है। कई ऐसे भक्त हैं हनुमान जी के जो अपने कई ऐसे अनुभव साझा करते हैं और उन अनुभवों को सुनने के बाद हमारे अंदर हनुमान जी की भक्ति और भी ज़्यादा बढ़ती है। तो आज भी मैं एक भक्त का अनुभव आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, जिसमें उन्होंने अपना काफ़ी सुंदर अनुभव हमसे शेयर किया है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि पिछली वीडियो में जिन भक्तों ने भी सही उत्तर दिए थे उनके नाम को मैं शॉर्ट आउट करने वाली हूँ। तो ये जो अनुभव है ये हनुमान भक्ति के एक भक्त ने भेजा है। इनका नाम है रितलेश जी। इन्होंने लिखा है कि मैं जम्मू का रहने वाला हूँ और मैं आपके चैनल की वीडियोस को बहुत समय से देखता आ रहा हूँ। मैं रोज़ सोचता था कि हनुमान जी की जो कृपा मेरे पर हुई है वो आप सबके साथ शेयर करूँ, और आज वो दिन आ ही गया। यह बात 2006 की है। उस वक्त मैं गलत दोस्तों के साथ जुड़ गया था। पूरा दिन आवारा घूमते रहता था। मैं हनुमान जी को मानता तो था, लेकिन कभी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करता था या सुंदरकांड का कुछ भी हनुमान जी की भक्ति में नहीं किया करता था, और ना ही कभी घर पर इतना ध्यान देता था। घर पर सब मुझे डांटने लगे थे कि 12वीं करके बैठा है, अगर पढ़ाई नहीं करना है तो कुछ काम ही कर ले। मैं 2 से 3 जगह काम पर भी गया था, लेकिन वहाँ पर लड़ाई करके वापस आ गया। मैं खुद भी घर वालों की बातें सुनकर बहुत दुखी हो गया था। फिर एक दिन मैं कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकला घर से, और वहाँ मैं गली में गया तो अचानक से मेरे सामने एक आदमी आया जो सफ़ेद कुर्ते में था। उसने मुझे देखते ही आवाज़ लगाई, मुन्ना। मैं पीछे पलट कर देखा तो मैंने देखा कि ये तो कोई सफ़ेद कपड़ों में कोई आदमी है। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि मेरा निकनेम मुन्ना है, ठीक है। मैं हैरान था कि इन्हें मैं जानता तक नहीं हूँ और इन्हें मेरा निकनेम कैसे पता है। उन्होंने पूछा कि परेशान क्यों है। मैंने कहा कि ऐसे ही। उन्होंने बोला, घर बन गया, बहन की शादी हो गई। मैंने कहा हाँ जी। मैं हैरान था कि उन्हें ये सब कैसे पता। फिर उन्होंने बोला, काम को लेकर टेंशन में है। मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत कर, काम भी मिल जाएगा, बस एक काम करेगा। मैंने सोचा कि अभी यह पैसे मांगेंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि जब भी तुम्हें काम मिल जाए हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें 10 रुपये का प्रसाद का भोग लगा देना और वहाँ पर बैठकर हनुमान चालीसा का एक पाठ कर लेना। फिर मैंने उन्हें हाँ कहा। फिर मैं उस गली से निकला और वापस घर आ गया। फिर इस बात को 1-2 महीने हो गए और मैं अभी भी काम के तलाश में ही था, लेकिन मैं रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करता था और अब मेरा हनुमान जी के प्रति झुकाव बढ़ गया था। मैं हनुमान जी की भक्ति करने लगा, और उसके बाद एक दिन मेरे कज़न से मुलाकात हुई। मेरी उस कज़न से ज़्यादा बनती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उस दिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने ही उसे मेरे लिए भेजा है। उसने मुझसे कहा कि तू काम के लिए परेशान है ना। मैंने कहा हाँ मैं परेशान हूँ। तो उसने कहा कि एक काम करेगा। मैंने कहा क्या। तो उसने कहा कि अगले दिन सुबह यहाँ पर चले जाना। उसने मुझे हाथ में एक एड्रेस थमा दिया। अब मैंने उसकी बात मानकर अगले दिन मैं सुबह उठा और मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, हनुमान जी से विनती की कि मुझे जॉब मिल जाए और मैं किसी सैलरी पर जॉब करने लगूँ। और फिर मैं उस एड्रेस पर चला गया जहाँ पर मुझे मेरे कज़न ने कहा था। मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचा मुझे वहाँ पर काम मिल गया, और वो भी सैलरी के साथ। और आज प्रभु की कृपा से मेरे खुद का बिजनेस भी है, और प्रभु की कृपा से मैंने ग्रेजुएशन भी कर लिया और उसके साथ MBA भी मैंने कर लिया है। और एक सबसे बड़ी बात कि जो मेरे ऑनर हैं वो काफ़ी गुस्से वाले थे कि कोई भी हो उस पर गुस्सा करते थे, पर आज इतने साल हो गए मुझे वहाँ काम करते, उन्होंने कभी भी मुझ पर गुस्सा नहीं किया। और आज मेरे घर में सब कुछ कुशल मंगल है। और उन व्यक्ति ने जो मुझे कहा था कि जैसे ही तुम्हारी नौकरी लगे हनुमान जी को 10 रुपये का प्रसाद ज़रूर चढ़ाना और हनुमान चालीसा का पाठ करना, मैंने वही किया। मैंने हनुमान जी को 10 रुपये का प्रसाद चढ़ाया और उनके चालीसे का पाठ भी किया, और हनुमान जी ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। और बस मुझे आज यही बताना था। तो आपने देखा जैसे कि इन भक्त ने हमें बताया कि इन्होंने सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ किया और उस बुरी आदतों से बाहर निकलकर अपने
काम पर फोकस किया और हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, हनुमान जी पर विश्वास रखा, तो इनका काम बन गया। और अब मैं उन भक्तों के नाम बोलने जा रही हूँ जिन्होंने पिछले वीडियो में सही उत्तर दिए थे। सबसे पहले हैं जगत राम देवानगन जी, और ये छत्तीसगढ़ के रजनात गाँव से हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय सिया राम। दूसरे हैं जीवन कुमार जी, जो कि दरभंगा से हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और तीसरी है शीलू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो प्रश्न है वो ये है कि जब हनुमान जी माता सीता की खोज में निकले थे और जब हनुमान जी की माता सीता से मुलाकात हुई तो उन्होंने माता सीता को राम जी की निशानी में क्या दिया था? इसका सही उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। उत्तर के साथ साथ अपना नाम और जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं वो भी लिखकर हमें भेजें। जय सिया राम।